Hello guys, welcome to Textbook Banking YouTube channel. So, like I promised for your bank exams 2025, I have come up with a proper schedule. How to prepare, what should be your schedule, timetable, your strategy. तो मैंने एक वीडियो किया था वैकेंसीज के ऊपर आने वाले 2025 के एग्जाम्स के ऊपर. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल. राइट, तो शुरू करते हैं. अगर आप बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, 25 के बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है. सबसे पहले जो आप स्टार्ट करते हैं वो है टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स. सिलेबस आपके पास है और सिलेबस का भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी. हर एक सेक्शन का डिटेल सिलेबस आपके पास होना चाहिए. नाउ वंस यू नो द सिलेबस, आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे जो आपके कवर होते हैं क्लासेस में. हर एक टॉपिक का अप्रोच, कॉन्सेप्ट, लॉजिक, वो आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है. फिर आपके आते हैं टॉपिक वाइज और लेवल वाइज प्रैक्टिस. यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है. लेवल मतलब क्वेश्चंस कैन बी इजी, क्वेश्चंस कैन बी मॉडरेट एंड क्वेश्चंस कैन बी डिफिकल्ट. ये तीनों लेवल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है. इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट. क्यों ये तीनों लेवल्स पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम्स देखते हैं तो इजी लेवल रेंज होती है. अगर आप थोड़ा सा पीओ लेवल प्रीलिम्स के देखते हैं, पीओ प्रीलिम्स, तो फिर आपका मॉडरेट में आता है. और मेंस की बात करें तो डिफिकल्ट. तो हर एक टॉपिक के तीनों लेवल कवर करना है, तो वो प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एरर स्पॉटिंग किया इंग्लिश में, तो एरर स्पॉटिंग इजी लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाई लेवल न्यू पैटर्न एरर क्वेश्चंस. ठीक है, ये आपको लेवल प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज. फिर आप आते हैं प्री लेवल ओवरऑल मॉक्स देते हैं जब आपका पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस कवर हो गया है. फिर मॉक का एनालिसिस होता है. मॉक्स के साथ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एनालिसिस विल बी वेयर यू आर स्टिल लैगिंग, कहां पे अभी भी कमी है, जहां पे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं इतना पढ़ लेने के बाद. फिर उसका एनालिसिस, उसका रीअटेम्प्ट होते हैं उन क्वेश्चंस का. उसके बाद जो आपको लर्निंग मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू वर्क ऑन योर वीक पार्ट, देन यू गो फॉर मेंस लेवल मॉक्स. जब आपके 90 परसेंटाइल तक पहुंचने लगते हैं प्री मॉक्स में, यू स्टार्ट विद योर मेंस मॉक्स. राइट, तो ये प्रोसेस फॉलो करना है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, दिस इज द राइट ट्रैक, और जो हम क्लासेस में भी फॉलो करते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ यू हैव सीन इन 24 में हमने देखा है, 2024 में हमारी ये लर्निंग रही है कि एग्जाम्स थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं. अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि प्रीलिम्स का रिजल्ट काफी लेट आ रहा है. प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको सिर्फ 1 वीक दिया जा रहा है फॉर मेंस. क्या आप 1 वीक में मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे? नहीं. तो अब हम उस स्टेज पे हैं जहां पे हमें ये बहुत सीरियसली समझना होगा कि प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली ही करनी है. आपको दोनों की प्रिपरेशन को साथ में लेके ही चलना है. तो अभी तक का जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर रहा है प्रिपरेशन का, वो ये रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर 1 महीना मिलता था, मेंस की अच्छी तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली. बट अब ऐसा नहीं रहा. प्रीलिम्स का रिजल्ट डिले हुआ है, काफी एग्जाम्स में डेट क्लैश हो रहे हैं. तो ये सब चेंजेस को देखते हुए अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, उस तरीके से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू मोल्ड योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो अब आप जब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे, हर एक टॉपिक को तीनों लेवल्स की तरह से प्रिपेयर कर ले. कोई भी टॉपिक पिक करें, इजी पार्ट प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, कॉन्फिडेंस आएगा. देन मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस लाना है. और फिर एडवांस लेवल आर डिफिकल्ट मेंस लेवल क्वेश्चंस, ट्विस्टेड क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस. तो वो आपको करना रहेगा. ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी अब आपको 2025 में लेके चलना है. देखिए, बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम डिपेंडेंट है दो ही चीजों पे. बैलेंस, किस चीज का बैलेंस? स्पीड और एक्यूरेसी का. तो बैलेंस बनाना है स्पीड और एक्यूरेसी का. और अगर किसी का ये बैलेंस परफेक्ट होता है तो उन लोगों का ही सिलेक्शन भी होता है. ठीक है, अगर आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? हम ये जानते हैं एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम है. तो कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है. गेस वर्क ज्यादा हो गया, रॉन्ग आंसर्स ज्यादा हो गए, वो तब होता है जब कॉन्सेप्ट्स वीक हैं. अगर आपके एक्यूरेसी को सही करना है तो कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करें, बेसिक पे, फाउंडेशन पे. कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी. प्रॉब्लम है अगर
अटेम्प्ट्स कम होने की, मतलब स्पीड नहीं है। तो स्पीड कैसे आती है? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से आएगी। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी टॉपिक्स में, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ डेली आइए, एडिटोरियल पढ़िए, तो वो एक रीजन है कि आपकी रीडिंग स्पीड भी उससे बहुत इंप्रूव होती है, राइट। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस बना के अगर आप चलेंगे हमेशा ही, तो आप एग्जाम में देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। ये प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। तो हम क्लास में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं, और स्पीड के लिए इंटरफेस आपने देखा है टेक्स्ट बुक में, पोल सेशंस होते हैं हर एक पेड क्लास में, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, पोल में लीडर बोर्ड शो होता है कि कौन है टॉप 3। तो लीडर बोर्ड में आपका नाम आना मतलब आपने एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन किया है। तो ये एक बैलेंस का बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, और ये हमें बैलेंस अचीव करना है, राइट। अब बेस्ट स्केड्यूल क्या होगा? वीकली, मंथली, डेली? तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट शेड्यूल इज वीकली, ताकि आप ट्रैक में रह सके। तो इस तरीके से एक वीकली शेड्यूल कैसा रहेगा आपका? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे को तो पूरा रिवीजन के लिए दे देना है। अब हर एक सेक्शन में हर एक दिन क्या क्या कवर करना है, या वीकली क्या क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, लेट्स डू मे बी डे 1 आरसी, लेट्स फोकस ऑन आरसी, डे 1 2 3 4, और वीकली डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट वीक इंग्लिश आरसी, सेकेंड वीक इंग्लिश एरर्स, थर्ड वीक इज फॉर इंग्लिश फिलर्स। तो वीकली इस तरीके से अगर आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए कर ले, तो वो बेस्ट होगा, दैट विल हेल्प यू द मोस्ट, ठीक है। वीकली स्केड्यूल बनाना, और संडे को और सैटरडे को थोड़ा सा आपको देखना है कितना हमने ये टारगेट अचीव किया है। मंथली कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जाता है, हम ट्रैक नहीं रख पाते हैं, और डेली आपका टाइम बहुत ज्यादा प्लानिंग में चला जाएगा अगर आप डेली टारगेट्स बनाएंगे। तो मेक वीकली टारगेट्स और वही फॉलो करें, ठीक है, वही उसको ही फॉलो करना है। अब ये रूटीन सेट कैसे होगा आपका? देखिए इस तरीके से, जो आप डेली करते हैं रूटीन, जैसे कि मंडे का आप शेड्यूल देखिए, 6 AM पे करंट अफेयर्स का क्लास, 7 AM पे ब्रेक ले लिया, 8 AM एडिटोरियल में चला गया, 9 to 11 आपने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए, 11 से आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो आपका काफी कुछ यहाँ पे शेड्यूल डेली बना हुआ है, ठीक है। बट लेट नाइट 8 PM 9 PM आप खुद को रिविजन का टाइम दे, 1 घंटा रिवीजन कर लिया, जितना भी आज क्लासेस में पढ़ा है उसके पीडीएफ रिवाइज कर लिए, 10 मिनट्स वो कैब रिवाइज कर ली, तो रिवीजन को टाइम दें। बाकी जितना ज्यादा लर्निंग आपकी क्लासेस में हो सकती है वैसे नहीं होगी, ठीक है। क्यों? पार्टिसिपेशन रहेगा, क्लास में मोटिवेट होंगे, एक ग्रुप के साथ पढ़ते हैं, तो वो एक हैबिट में लाना है, और ये रूटीन मिस नहीं करना। अगर आपने क्लासेस मिस नहीं की, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड की, तो ऑटोमेटिकली आपका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन यहाँ पे सेट हो जाता है। वही हमें चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स हैं जो कंसिस्टेंसी पे हैं, जो आपके रेगुलरिटी पे, कंसिस्टेंसी पे डिपेंडेंट है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना रेगुलर है अपने एफर्ट्स में। हाँ, वही डिसाइड करता है आपका स्कोर, आपका सक्सेस। तो ये इस तरीके का आपका शेड्यूल हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका डेली क्लासेस में जाएगा, ठीक है, यूट्यूब प्रैक्टिस सेशंस में जाएगा, पेड क्लास का शेड्यूल फॉलो करने में जाएगा, विच इज योर मेजर लर्निंग। यहीं आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, यहीं आपकी मैक्सिमम लर्निंग होगी। जितने डाउट्स पूछने हैं क्लासेस में पूछ सकते हैं, राइट। अब हियर इफ यू विल सी, जो डेली टास्क एक स्टूडेंट को करने ही है वो ये है, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, ये आपका डेली चलेगा। क्यों? इसमें अगर ब्रेक दिया तो कहीं ना कहीं आपके सेक्शंस, मेजर सेक्शंस इंपैक्ट होंगे। तो ये एक ऐसी चीज है, जब हम प्रिपरेशन की जर्नी में हैं, ये 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स कंटिन्यूस आप फॉलो करेंगे, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। डेली एडिटोरियल देखना है, ओके, ये लाइव होता है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, यहाँ पे 8 AM करंट अफेयर्स का सेशन डेली देखना है। बाकी आपके पेड क्लासेस के लाइव सेशंस, क्योंकि यहाँ पे आपके पोल के थ्रू प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉन्सेप्ट्स भी हो रहे हैं, और सेल्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यूट्यूब सेशन से, मैराथन से, आपके मॉक से, ये आपको देखना है। तो ये आपका रेगुलर डेली टास्क होगा, एक रूटीन होगा। अब काफी लोग बोलते हैं मैम एक दिन में कितने आवर्स पढ़ना है, 12 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स। मैं आपको इसका यही आंसर दूंगी, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। देखिए 6 to 7 आवर्स कम से कम आपके ऐसे ही चले जाते हैं डेली के, प्लस रिवीजन 8 9 आवर्स मिनिमम हो जाते हैं सेक्शन वाइज, अगर आप सारे सेक्शंस को पर डे लेके चले। बट आप उस पर फोकस मत करें कि मैं कितने आवर्स दे रहा हूं या दे रही हूँ, आप उस पर फोकस करें कि मुझे क्वालिटी कितनी है, कितना मुझे मेरी लर्निंग हो रही है।
तो अपनी लर्निंग मैक्सिमाइज करें, अपना फोकस बढ़ाएं क्लासेस में, अपना रिवीजन पे ध्यान दें, क्योंकि क्वालिटी हमेशा वर्क करती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 12 घंटे पढ़ना ही है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा बट बुक्स लेके बैठे हैं, नहीं। एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है, डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करना है क्लासेस में, दैट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में हम यही करने वाले हैं। नया फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, 24th ओरिएंटेशन क्लास है। तो इस तरीके से मैं अभी आपको जो सैंपल दिखा रही हूँ, बट आपको वेबसाइट पे इसका डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। इस तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आपका हर एक टॉपिक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में जाने वाला है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, ठीक है, ये और भी है आगे, बट मैं सेक्शन वाइज आपको एक सैंपल शो कर रही हूँ। हर एक टॉपिक की इतनी सारी क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, मॉडरेट लेवल, सारे लेवल्स आपके क्लासेस में कवर होंगे। ये लॉन्ग कोर्स है, लॉन्ग बैच है, फाउंडेशन कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर एनरोल नहीं किया है, सेल इज लाइव, ओके, कोड हर्षिता पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये मैं आपको शो कर देती हूँ, सॉरी, ये वाला सेल अभी आपका लाइव है, जो है कामयाबी जंक्शन सेल, ये आप देख लेना। कोड हर्षिता पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। यहाँ पे आप 839 रुपीज में पूरा सुपर पैक ले सकते हैं। इसमें फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडेड है, मॉक्स इंक्लूडेड है। तो आने वाले एग्जाम्स जो हैं अभी रिसेंट, आपके एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ एक्सपेक्टेड है, ये भी उसमें आपका कवर हो जाएगा सुपर पैक में। तो 12 मंथ्स के लिए 1 ईयर का ये पैक है, काफी रीजनेबल है, सारी चीजें, सारे सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। ये अभी परचेज कर लें और फाउंडेशन कोर्स पहले दिन से क्लासेस में आना शुरू करें। देखिए, एक मैंने जैसे कि कहा, रूटीन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक भी क्लास, इतना ही अगर आप कर ले कि एक भी क्लास मिस ना करें, मोटिवेटेड रहें, पार्टिसिपेट करें, तो वो रूटीन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का ग्राफ तो ऐसा होता है कि ऊपर नीचे जाता रहता है। अगर आपका डिसिप्लिन है, रूटीन है, तो वहीं से आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ओके, यहाँ देखिए, सुपर कोचिंग में बैंक और इंश्योरेंस पे ऐसे आपको क्लिक करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कैन यू एनरोल। और बेस्ट है 12 मंथ्स का, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आते हैं बैक टू बैक, सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड होते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस के। यहाँ रिमूव कर देना कोड, अप्लाई कूपन में यू कैन राइट माई नेम हर्षिता, HARSHITA। तो हर्षिता पे अप्लाई करना है, यहाँ पे 839 मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा, 12 मंथ्स का सुपर पैक लेना है। बाकी सारी गाइडेंस, मेंटरशिप इस पर्टिकुलर पैक में आपकी अवेलेबल है। कोई और क्वेरीज होती हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।